पहले आपको जो प्रश्नावली आपकी तीसरी प्रश्नावली है विज्ञान में, कौन सी प्रश्नावली है? तीसरी प्रश्नावली। तीसरी प्रश्नावली पहला आपने क्या पढ़ा था? गति पढ़ा। पहला आपने क्या पढ़ा? गति पढ़ा। गति के बाद आपने पढ़ा क्या? बल पढ़ा। क्या पढ़ा था? बल पढ़ा था। गति पढ़ा, उसके बाद बल पढ़ा, उसके बाद तीसरा चैप्टर कौन सा आपका है? गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी इंग्लिश हमने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना। और इसमें हमने इसकी परिभाषा भी आपको दिया था। परिभाषा क्या थी, याद है आप लोगों को? कोई बताएगा गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? हमने आपको बताया था ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पिंडों के बीच लगने वाले इस बल को ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हमने बताया था संसार में जो वस्तु, जो पिंड है आपके, आकाशीय पिंड है, जो गतिविधियां हो रही, जो आपका मानसून बन रहा है, जो वर्षा हो रही है, सब एक कण क्या है? एक दूसरे से जुड़ रहे हैं आकर्षण बल के द्वारा। अगर यह जुड़े ने इनके बीच आकर्षण बल न कार्य करें, अभी हम इसके जो आपको लक्षण दिखाएंगे तो आपको इसमें बताएंगे, जो हम धरातल पर चल रहे हैं, हमारा धरातल पर चलना संभव इसी के कारण है। जो वायुमंडल, जो आपका ये पर्यावरण बन रहा है, ये सब गुरुत्वाकर्षण के कारण संभव है। अगर ये ना होता, ये जो चाक बनी है, चाक जिन अणुओं से मिलकर बनी है, अगर इनके बीच आकर्षण बल कार्य न करता, इसका निर्माण नहीं हो पाता, सब बिखर जाते, जुड़वे नहीं करते, बिखर जाते सब। इतना जानते रहिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पिंडों के बीच लगने वाले, आवाज नहीं करेंगे, पिंडों के बीच लगने वाले इस बल को ही क्या कहते हैं? बाहर जाओ, चला दो, धुल लेगा ना, जाओ चला दो, नल का धुल लो। पिंडों के बीच लगने वाले इस बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे हमने बताया था आपको, सौरमंडल है, सूर्य जो है सभी ग्रहों का प्रधान है, उसके चारों ओर क्या करते हैं? सभी लोग क्या करते हैं? जैसे सूर्य है तो इसके सभी लोग इसके जो ग्रह होते हैं, इसके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं ना भाई, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, सब एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। उसका एक रीजन है, आकर्षण बल के द्वारा वह एक दूसरे से बधे हुए, न तो वो आगे जा सकते हैं, न तो अंदर जा सकते हैं, बल्कि अपने रेशियो पर जहां है उनकी जो कक्षा है, जो उनका एरिया बना हो, उसी एरिया में बार बार क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं। वो आज से नहीं, हजारों सालों से रन कर रहे हैं। क्या उसमें कोई कमी आई है? इंसान जो मशीनें बनाता है, जैसे ये चल रहा है, ये भी एक मशीन है, एक निश्चित अवधि के लिए चलेगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, तो खराब हो जाएगा, है कि नहीं है? लेकिन जो ईश्वर प्रदत्त चीजें हैं, जो सृष्टि के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, वो अनवरत लगातार वैसे चल रहे, उसमें कोई कमी नहीं। चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, चाहे वो दिन रात का सिस्टम हो, क्या कभी बंद हुआ? जैसे आपकी समय बीत रहा है, रात हो रही, फिर सुबह हो रही, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, ये रोटेशन लगातार चलता हो रहा है। और इससे जो हमारे धरती का संतुलन भी बना हुआ है। संतुलन बनने का मतलब अभी लगातार सुबह सुबह ही रहे, तो आप काम करते करते पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे। इसीलिए ऐसी सेटिंग ईश्वर ने ऐसी चीज बनाई कि आप अगर एक समय में वर्क करते हैं तो एक समय आपको आराम करने के लिए मिल जाए। फिर भी देखिए रात को कितने लोग अधिया रतिया तक जागते रहते हैं, काम है काम, काम है काम। तो क्या होता है, लगातार एक ही गतिविधि हो जाएगी, तो शारीरिक हानि, इसमें शारीरिक औन्नति संभव है। इसलिए जो है सारा स्ट्रक्चर, अगर कभी आप खाली बैठिए, अगर ईश्वर प्रदत्त चीजों के बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, उसकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा बेहतर है। कैसी चीजों को उसने निर्माण किया है। और अभी आप कभी टहलने उहलने निकलेंगे, पहाड़ी साइड आप चले जाइए, एमपी साइड, यहाँ मध्य प्रदेश मैहर साइड चले जाइए, आप विंध्याचल चले जाइए, आप इधर उत्तराखंड चले जाइए, आप पहाड़ी वगैरह देखेंगे तो लगेगा किसी इंसान ने पहाड़ थोड़ी बनाया, इंसान ने बनाया पहाड़, नदियां इंसान ने बनाया। इंसान का काम है तो वो नहरिया और ये बना सकते थे, जो नहरिया ना चले तो साइंस से ये बना सकते, बस इतना ही टिब्बा कर सकता। जो बड़े बड़े नाले, बड़े बड़े झील, बड़े बड़े झरने हैं, सब ईश्वर प्रदत्त है, सब उनकी गतिविधियों के द्वारा उनका जन्म हुआ है। तो हमारी हमारी सोच जहां खत्म होती है वहां से शुरू होती है, समझिए। क्या कर दिया, जैसे बच्चे को एक गेम दे दिया जाता है, ढेर सारे खिलौने दे दिया जाता है, वो क्या करता है, सेट करता है, उसमें परेशान रहता है, उसको ज्ञान रहता नहीं। हम आपको ज्ञान रहता है, फट से सेट कर देते हैं, लेकिन उसको ज्ञान नहीं रहता, वो सीखता है। वैसे हम आपको ग्रह, उपग्रह, धरती, आकाश, वायुमंडल सब दे दिया गया है, हम आप क्या करें, इसके बारे में जानकारी हासिल करें। कोई जो है जल विभाग का वैज्ञानिक है, कोई भू विभाग का वैज्ञानिक है, कोई आकाश का है, कोई अंतरिक्ष का, सब अलग अलग वैज्ञानिक होते हैं ना, सब अलग अलग डिपार्टमेंट लगे हुए, उसकी खोज कर रहे हैं, नई नई खोजें कर रहे हैं, लेकिन अभी सारी चीजों की वो खोज नहीं कर पाए। इसका मतलब जैसे बच्चा परेशान रहता है एक गेम में, वैसे हम आप भी क्या कहें, परेशान है कि नहीं है? हम आप पढ़ रहे हैं किस लिए? नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, अच्छी नौकरी मिलेगी, कोई वैज्ञानिक के पद पे जाएगा, कोई आईएएस पीसीएस बनेगा। अच्छा, जो वैज्ञानिक के पद पे जाएगा उसका काम है नई नई चीजों को खोजना, है कि नहीं है? तो नई चीजों को खोजेगा, नई चीजों का जब आविष्कार होगा तो बुक में वो नई चीजें आएंगी, आप जो आने वाली आपकी प्रजा थी वो नई चीजों को पढ़ेगी।
लगातार पुरानी चीजों को कोई पढ़ता है? आप देखिए किताब में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? तो जैसी जैसी खोजें होती है उसी अनुसार परिवर्तन होना संभव है भाई, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली जनरेशन है, आप देखिए एआई का जमाना हो गया, चैटिंग में कोई भी चीज आप बोलते पूरा का पूरा सिस्टम बना के आपकी भावनाओं को समझ रहा, पूरा सिस्टम बना के दे दे रहा, इतना आविष्कार हो गया। लेकिन इंसान वैज्ञानिक भी मानता है कि ईश्वर कोई एक चीज है। उसने क्या किया जानते हैं? उसके अंदर सब कुछ है, हमारे जैसा, हमारे मांस का टुकड़ा इतना ले लेगा, हमारे जैसा इंसान वो तैयार कर सकता है, रूबेरू मेरे फेस से तैयार कर सकता है, लेकिन एक चीज है उसमें जान नहीं डाल सकता है। वही उसके पास अगर टेक्नोलॉजी होती ना तो ईश्वर को कोई नहीं मानता, मानना छोड़ देते सब। अरे जब मैं जिंदा कर दे रहा हूं, मतलब क्या है? ईश्वर क्या है? कैसे माने? क्यों माने? कोई देखा है? देखा है कोई? मान्यता पे है ना, तो मानो तो देव अन्यथा पत्थर, मान्यता के ऊपर डिपेंड है, किसी को किसी ने देखा नहीं है, किसी को मतलब उसके वंशज तो है नहीं। जब गतिविधियां चल रही थी तो कोई ये प्रूफ तो था नहीं कि भगवान है कि नहीं? एक मान्यता क्रिएट हुई और उसी पे आज संसार क्या हो रहा है, चल रहा है। काफी लोग चल रहे हैं, वैज्ञानिक भी चल रहे हैं, लोग बड़े बड़े ज्ञानी भी चल रहे हैं, अनपढ़े नहीं चल रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं। अब जाइए दर्शन करने जाइए, एक से एक वीआईपी लोग दर्शन करने आएंगे, आपको मिलेंगे, है ना? और एक से एक चीजें दान भी करते हैं। अभी आपने अयोध्या का मुद्दा सुना, वहां बेचारा एक जो है पूरा सोने का रामायण की वो दिया था दान में, सोने का रामायण, सोने के से अंकित था, सोने से पूरी पन्ने थे, 5 करोड़ का था, वो भी चोरी है, उसको भी ये लोग खा गए। चरण पादुका के जो उनकी थी राम की, वो भी बेच दिए लोग, जो हार था वो भी खत्म है, 200 ईंट चढ़ाया गया था उसका क्या बोलते हैं चांदी का, वो भी बेच डाला। ये समझिए ऐसी ऐसी गतिविधियां हैं। सोचो भगवान के घर में चोरी, भगवान से नहीं, हम आप क्या करते हैं? भगवान से डरते हैं ना, कोई गतिविधि हो ना। अब बताओ भगवान घर में वो लोग अंडा पंडा है और सरकार वाले हैं, उसी में चोरी करवा ले रहे हैं, उनको डरे नहीं है कोई, सोचो उसी में चोरी करवा ले रहे हैं। तो ऐसी ऐसी गतिविधियों वाले लोग हैं। पाए तो जब मंदिर को नहीं छोड़ रहे हैं तो बतिए छोड़, किसको छोड़ेंगे, है कि नहीं? क्योंकि डरता है मंदिर में लोग, भगवान से कुछ डरते हैं, एक हथुआ रहती है भाई भगवान ये कर देगा, कुछ डर बना रहता है शरीर के अंदर ना, लेकिन कोई फर्क नहीं है। भगवान मतलब मन में नहीं कर रहे हो तो डर कहां से रहे, मतलब शैतान है ना। चलिए, तो इसके बाद हमने आपको बताया था न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये बताया था ना उस दिन। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, यह हमने आपको बताया था। इसमें हमने एक सूत्र निकलवाया था, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है क्या? हमने आपको बताया था दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता, लिखा गया है ना। इसमें जो सूत्र निकला है वो सूत्र आया है F बराबर आया है कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 बटा क्या R स्क्वायर, ये फार्मूला इसमें निकला है। इसमें जो कैपिटल G है हमने आपको बताया था, कैपिटल G एक नियतांक है जिसकी वैल्यू हमने बताया था 6.67 गुणे 10 घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आपको अपने मन से रखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू आपको किताब में नहीं दी जाएगी ना, इसको आपको याद करके M1 M2 आपको मैं बोलूंगा। अब मैं इसमें सवाल आपको दे रहा हूं, आप सवाल लगा के दिखाएंगे, सवाल लिख दे, बताएं। एक पुरानी चीज है, मैं आपको रिवर्स किया इसलिए जो लोग नहीं पढ़े हैं वो देख लें। अब इस पे सवाल एक लिखिएगा आप, लिखिए सवाल, इसको भी नोट कर लीजिएगा जो लोग नहीं नोट किए हैं। ये सारी गतिविधियां लिखाई गई, कैसे सूत्र आया इसको सिद्ध कराया गया है ना, लिखा के लगाया गया है। आप लिखिए दो पिंडों का द्रव्यमान क्रमशः दो पिंडों का द्रव्यमान क्रमशः दो पिंडों का द्रव्यमान दो पिंडों का द्रव्यमान क्रमशः, आवाज नहीं करेंगे, दो पिंडों का द्रव्यमान क्रमशः 40 किग्रा और 150 किग्रा है, 40 किग्रा और 150 किग्रा है। यदि, आवाज नहीं करेंगे, यदि इनके बीच की दूरी, यदि इनके बीच की दूरी, यदि इनके बीच की दूरी, यदि इनके बीच की दूरी 4 मीटर है, 4 मीटर है, तो इनके बीच लगने वाला
लगने वाला आकर्षण बल ज्ञात कीजिए। आकर्षण बल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए एक बार प्रश्न को समझिए। दो पिंडों का द्रव्यमान क्रमशः 40 किग्रा और 150 किग्रा है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 4 मीटर। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F का मान निकालना है। m1 का मान कितना है? 40 किग्रा। m2 का मान कितना है? 150 किग्रा। दूरी कितनी है? r का मान 4 मीटर। इसी सूत्र में रखना, बाकी g का मान तो आपको बताया ही है। तो रखिए मान, इसको रखकर सरल करते हैं। तो हमें सूत्र बताया गया, सूत्र आपको बताया गया, ऊपर हम कर दें, इसको मिटा दें, इसको लिखेंगे अभी, मिटा दे फिर। चलिए देखिए यहाँ जो सूत्र आपको बताया गया, m1 का मान हमने दिया है, m1 का मान 40 किग्रा दिया। m1 का मान कितना है? m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान 150 किग्रा है और इनके बीच की दूरी r का मान कितना है? 4 मीटर है। कितना है? 4 मीटर है। अब जो है जो सूत्र हमको बताया गया F बराबर क्या बताया गया? कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 बटा क्या? आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, समझिए, उसके बाद लिखिएगा। अब यहाँ कैपिटल जी का मान हम रखेंगे 6.67 गुणे 10 घाते माइनस 11, केकर मान रखे? जी के। अब m1 का मान कितना बा? m1 का मान 40 बा। m2 का मान कितना बा? 150 बटा r का मान कितना है? 4 है। तो यहाँ 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। अरे भाई r स्क्वायर है ना, तो r स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाए। कितना समझ में आया? कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10 घाते माइनस 11 हो गया, इंटू m1 का मान कितना है? 40 किग्रा, इंटू m2 का मान कितना है? 150 किग्रा, और बटा r है, r का मान 4 है, यहाँ r स्क्वायर है तो 4 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम इसे सरल करेंगे तो आप देखिए 6.67, जैसे इस 4 का स्क्वायर 16 कर लीजिए। अभी 16 से इसको हम काट देंगे, बाकी सबका आपस में क्या कर लेंगे? पूरा कर लेंगे ना। तो यहाँ पे अभी हम इन संख्याओं को ऐसे रख रहे हैं, यह बराबर क्या है? 6.67 गुणे 10 घाते माइनस 11 और गुणे 40 है, गुणे 150 है, बटा ये 4 चौक कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 हो गया। अब काट दीजिए। अगर इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 धाम 40, 4 धाम 40 हो तो क्या होता ना? 4 धाम 40, 10 आ गया। 2 से काट दो, 2 दूना 4 और 2 बचे, ये 5 आई है। अब इस 2 से 5 ना कटे, लेकिन 2 से 150 कट सकत कि ना कर सकत? 2 से 150 काट दे, 2 1 2 75 दूना 150 होता ना, 75 ना, 2 7 14 2 5 10, 150 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 75 ही आएगा ना। लिखना बंद रखिए, मारेंगे भी हाँ तो टेढ़ा हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर से एक बार देखिए, 6.67 गुणे 10 घाते माइनस 11 है। 40 50 जैसे 40 और 150 वैसे, यहाँ केवल हम परिवर्तन नहीं किए, 4 का स्क्वायर जो था उसको 16 किए, बाकी ऊपर वाली संख्या जैसे है वैसे लिखे। अब काटे इसको 4 से, तो 4 चौक 16, 4 से इसको काटे हैं, 4 धाम 40, 10 आ गया। फिर इसको 2 से काटे, 2 दूना 4, 2 आया। फिर इसको 2 से काटे, 2 5 10, 5 आया ना। आपकी जो 2 बचा है इसको हम 150 को काटे, कितना आ गया? 75। अब सबका गुणा कर लो। बचा क्या है जानते हैं? बचा आपके पास 6.67 गुणे, यहाँ 5 बचा है और यहाँ क्या बचा है? 75 बचा है, और यहाँ 10 घाते कितना है? माइनस 11। यही वाला लिखे है, ये देखा है 5 बचा, 5 लिखे है, ये 75 लिखे है, और 10 घाते माइनस 11 जैसे वैसे लिखे है ना। अब एक बार तीनों गुणा कैसे करती ना, गुणा कर जो ना उत्तर हो जाए। तो इसका गुणा करेंगे, पहले ही 75 5 गुणा कर ले, तो 6.67 गुणे 5 5 25 के 5 और 5 7 35, 35 2 37, ये है देखो, 5 5 25 5 2 हासिल, और 5 7 35, 35 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 37 आएगा। अब इसका इन दोनों का गुणा कर लो। गुणा करके आप यहाँ देखो, जैसे 375 में आपको गुणा करना है 6.67 का, गुणा करो। 7 5 35 के 5 क्या हासिल? 3, और 7 7 49 3 52, और 7 3 21, 21 और 5 26, और 6 5 30 के 0, ये 5 है ना, 6 5 30 के 0, और 6 7 42, 42 3 45, और 6 3 18, 18 4 22, और 6 5 30 के 0, और 6 7 42, 42 3 45, और 6 3 18, 18 4 22।
जोड़ो, यहाँ 5 2 6 5 11 के 1 2 2 4 4 और 5 9 9 1 10 के 0 2 2 4 1 5 और यहाँ 2 कई अंक बाद दशमलव, एक ऊपर देखो 2 अंक बाद दशमलव है। कितने अंक बाद दशमलव है? तो यहाँ पे लिखेंगे 25 0 1 समझ 2 5 यहाँ गुणे 10 घाते माइनस 11 है, इसको आपको ऐसे लिखना है 10 घाते माइनस 11। ये भी एक इसका उत्तर है, लेकिन इसे हमने सरल करना आपको बताया होगा। दशमलव के एक स्थान दशमलव लगाए, बताया है कि ना बताया है? दशमलव जय अंक खसकाई आठ है, 10 घात अपना 12 निकले, बताया कि ना बताया? तो एक जैसे ये भी इसका एक उत्तर है, यहाँ छोड़ेंगे ये भी एक इसका उत्तर है, लेकिन इसे और सरल करना चाहे तो इसी को मैं लिख सकता हूँ, या करके इसी को लिख सकते हैं f बराबर यह दशमलव यह लिखेगी एक अंक बाद। तो देखा एक अंक बाद लगेगा दशमलव कई अंक खस के, 1 2 3 अंक खस के, कई अंक खस के, मतलब एक लिखवा 2.50125 गुणे 10 घाते इनमें से कितना निकले, 10 घाते कितना निकले बताओ, कई अंक खसका है? 3 अंक ना, 3 अंक खसका है तो 10 घाते कितना निकलेगा, 10 घाते 3 निकलेगा और 10 घाते माइनस 11 यहाँ पहले से। जय अंक दशमलव बाई तरफ से दाई तरफ से बाई तरफ आता है, जय अंक आता है 10 ऊपर साइड घात निकलती है ना। ये देखा 1 2 3 जहां बांटे वहीं से 3 अंक आ रहा है, तो 3 अंक आ रहा है तो 10 घाते 3 लिखिए। अगर 2 अंक आ रहे तो निकाल लो कि 10 घाते 2, 1 अंक आते हैं 10 घाते 1, 4 अंक आता है 10 घाते 4। तो अब देखिए 11 जैसे वैसे, अभी माइनस 11 है प्लस 3 है तो 11 में से 3 घटेगा, इसे क्या लिखोगे 2.50125 गुणे 10 घाते 11 में से 3 गए कितना -8, क्यों 8 3 11 होता है ना। अब देखो यही जो 0.4 स्थान में एक छोड़ू सकत 3 स्थान तक लिखिया था ना, यह लिखवा तो सही बेटा, और छोड़े चाहते का लिख सके तो 2.501 3 स्थान तक ना, 501 गुणे 10 घाते -8 इतना क्या न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। इतना समझ में आया, इसको लिखिए। यहाँ भी आप छोड़ेंगे प्रश्न आपका सही है, लेकिन थोड़ा सा अधूरा ये है कि आप जो है दशमलव को निकटतम मान में नहीं रख रहे हैं, यहाँ रखेंगे तब भी सही है। इसे और सरल करना चाहेंगे तो यहाँ तक सरल कीजिए आप इसको ना, इसको आप लिखिए, बाकी हम सवाल इस पे बता रहे हैं ना।